जय हिंद। प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ महान कथाकार जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय बोर्ड की परीक्षा में भी पूछता है। प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ महान कथाकार कौन थे? तो जैनेंद्र कुमार जी थे। इनका जन्म अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक कस्बा क्या होता है? कस्बा नगर शहर से छोटी या गांव से बड़ी, यानी नगर शहर से छोटा न होना चाहिए और न गांव से बड़ा होना चाहिए। गांव से बड़ा होना चाहिए, गांव से बड़ा, और नगर शहर से छोटा नहीं होना चाहिए। गांव से बड़ा होना चाहिए और नगर या शहर से छोटा नहीं होना चाहिए, उसे ही कस्बा कहते हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था, कस्बे में हुआ था, कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनके पिता श्री प्यारे लाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था, इनके पिता का नाम श्री प्यारे लाल था और इनकी माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। यह राम हो गया, रमा देवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माताजी और मामा जी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई। सन 1912 में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। 1912 ईस्वी में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। फिर सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, मैट्रिक की परीक्षा पास की सन 1919 में। उच्च शिक्षा की यानी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में पड़ता है, वहाँ पर प्रवेश लिया, यानी एडमिशन करा लिया। किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। यानी किंतु 1921 में, सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा छूट गई, शिक्षा का क्रम छूट गया। सन 1921 ईस्वी से 1923 ईस्वी के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता प्राप्त की। और यानी 1921 1923 यानी 2 साल तक इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सक्सेसफुल हो गए। फिर सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। 1923 में ये नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता का मतलब होता है लेख पत्रिका, यानी दूर दूर से समाचार एकत्रित करना, समाचार पत्रों को एकत्रित करना, यानी हम मीडिया वाले कह सकते हैं इनको, मीडिया वाले। फिर उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जहां ये 3 माह तक रहे, 3 महीने तक ये जेल में रहे। इनमें जो है स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो थी छात्र जीवन से थी। स्वाध्याय का मतलब स्वयं के अध्ययन से कुछ न कुछ खोज करना या न कुछ करना। प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी नए कार्य की इच्छा, यानी देश के प्रति किसी नए कार्य को करना, जिससे इच्छा थी नए कार्य करने के लिए देश के प्रति, यानी देश का कुछ भला हो सके, यानी कुछ देशवासी कुछ न कुछ सीख सके। इन बचपन से ही इनकी छात्र जीवन से ही इनमें प्रवृत्ति थी। फिर जेल में स्वाध्याय यानी खुद के अध्ययन से, स्वाध्याय से ही इन्होंने साहित्यिक सृजन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। साहित्यिक सृजन का मतलब होता है, साहित्य का मतलब जैसे कि समाज को कुछ सिखाने के लिए संचय, यानी संचय मतलब जैसे कुछ न कुछ समाज सीख सके इनके साहित्य सृजन से, यानी जो ये लिख रहे थे, प्रारंभ किए थे जिसका, उससे समाज कुछ सीख सके। यानी साहित्य का मतलब मनोरंजन के साथ साथ
ज्ञानवर्धन भी होता है, यानी मनोरंजन भी होता रहे समाज का और कुछ सीख सके, ज्ञान में उनकी यानी बुद्धि में वृद्धि हो सके, यानी ज्ञान भी कुछ सीख सके उससे, इसलिए साहित्यिक सृजन का प्रारंभ कर दिया। फिर इनकी पहली कहानी जो थी खेल, इससे यानी खेल इन्होंने सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, यानी सन 1928 ईस्वी में इनकी जो खेल कहानी है पूरे भारत में रिलीज कर सकते हैं, यानी विशाल भारत में प्रकाशित का मतलब रिलीज कर सकते हैं, प्रकाशित हुई। फिर इसके बाद ये निरंतर साहित्यिक सृजन में प्रवृत्त रहे, यानी जब से ये इनकी कहानी रिलीज हुई यानी प्रकाशित हुई उसके बाद से ही हमेशा ये साहित्यिक सृजन में लीन रहने लगे, यानी साहित्यिक सृजन की रचना, अपनी रचनाओं का लेखन करते रहे, यानी प्रकाशित करते रहे, निरंतर हमेशा साहित्यिक सृजन में जुट गए। फिर 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इन महान साहित्यकार का, कथाकार का देहावसान हो गया, यानी देहांत हो गया। फिर इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,